नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 2 बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले है प्रश्न उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न उच्चारणम कुरुत, तो उनका उच्चारण करना है। सबसे पहले है कस्मिश्चित। क्या है? कस्मिश्चित। उसके बाद विचिन्त्य, फिर साद्विदम, क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंहपद पदति, सम आवाहनम। उसके बाद प्रतिध्वनि, तो उसका उच्चारण ही करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक पद में उत्तर लिखो, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। क भाग सिंहस्या नाम किम, शेर का नाम क्या है? शेर का नाम क्या था? एक शब्द में आएगा। क्या नाम था शेर का? खर नखरः। उसके बाद गुहायाः स्वामी किम आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? गुहायाः स्वामी कः आसीत्, तो कौन था? गुहायाः स्वामी कौन आएगा? श्रीगालः। ग सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? उसको पाठ में देखकर हम ढूंढ सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ आएगा सूर्यास्त समय। क्या आएगा? सूर्यास्त समय। इसका उत्तर हो गया सूर्यास्त समय। उसके बाद हस्त पाद आदि क्रिया के सामने प्रवदन्ते, कि हाथ पांव आदि की क्रियाएं किनकी नहीं होती हैं। उतः गुहा केन प्रतिध्वनिता, तो उसका उत्तर आएगा सिंहस्य उच्च गर्जनेन। क्या आएगा? सिंहस्य उच्च गर्जनेन। प्रश्न संख्या 3 बोलता है कि मंजूषातः अव्ययपदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। तो इसमें अब क्या है? इसमें मंजूषा है, इसमें शब्द है हमारे पास। यहाँ से जो सही शब्द है उसको चुनकर अव्यय शब्द को चुनकर भरना है। क यदा 10 वादनम भवति, और जिस वाक्य में यदा आएगा तो उसमें उसी के संबंधित शब्द आने की संभावना होती है। यदा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिर इसमें आएगा तदा छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। आगे है सूर्यः पूर्व दिशायां खालिस्तान उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में, तो आगे आएगा सदा उदेति। क्या आगे इसमें? सदा उदेति। आगे है श्रीगालः गुहायाः खालिस्तान आसीत्, श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। आगे है सः च यावत् पश्यति खालिस्तान सिंहपद पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, तो यावत् इसकी तरह कौन सा शब्द है ऊपर? तावत्, तो इसमें आ जाएगा तावत्। श्रीगालो अपि ततः खालिस्तान प्लायमानः अपठत्, इसमें आ जाएगा अब, इसमें आ गया दूरम। उसके बाद च यदि सफलताम इच्छसि खालिस्तान आलस्यम त्यज। क्या है? यदि सफलताम इच्छसि खालिस्तान आलस्यम त्यज, यदि, तो क्या जाएगा इसमें? तरही। क्या जाएगा? तरही। अब आगे है प्रश्न संख्या 4 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। क भाग खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखरः अर्थात खर नखर कहाँ रहता था, तो उसका उत्तर आएगा
क्या आ गया, खर नखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म। अगला भाग, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ से सः अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। यहाँ तक। तो यहाँ सह की जगह सिंह भी आ सकता है कि सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। से अगले वाला भाग है, इसमें है कि श्रीगालः किम अचिंत्यत। अब बोलता है कि गीदड़ ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ से श्रीगालः अचिंत्यत, उसके बाद यहाँ से आगे कि नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति। आ गया इसका उत्तर, ग भाग का कि श्रीगालः अचिंत्यत नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति। ठीक है। आगे है इसकी घ भाग, श्रीगालः कुत्र पलायितः, कि गीदड़ कहाँ भाग गया। तो इसका उत्तर है श्रीगालः दूरे पलायितः। आगे है किम विचार्य सिंह श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। क्या विचार करके शेर ने गीदड़ का आवाहन किया। तो इसका उत्तर आएगा कि इसका उत्तर है यहाँ से कि नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति परंतु मदव्यात् न किंचित वदति। ये रहेगा इसका उत्तर। बोलता है कि नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति परंतु मदभयाद न किंचित वदति। उसके बाद अस्यां कथायां कस्य चातुर्यं निरूपितं सिंहस्य श्रीगालस्य वा। इस कथा में किसकी चतुरता निरूपित की गई है, सिंहस्य या श्रीगालस्य। तो इसमें क्या आ जाएगा, किसकी चतुरता निरूपित की गई है, किसकी, श्रीगालस्य। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सारिणी से अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो इसमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है, सारिणी में शब्द है हमारे पास। ठीक है। बोलता है कि एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य खालिस्तान स्थितः। बोलता है कि एक वन में कोई शिकारी या व्याध जाल बिछाकर खालिस्तान स्थित है। तो बोलता है कि इसमें आ जाएगा दूरे। क्या आ जाएगा, दूरे स्थित है। उसके बाद खालिस्तान है, बोलता है खालिस्तान आकाशे सपरिवारः कपोतराजः चित्रग्रीवः निर्गतः। अगले में आ जाएगा सहसा आकाशे सपरिवारः कपोतराज चित्रग्रीवः निर्गतः। अचानक आकाश में परिवार सहित कबूतरों का राजा चित्रग्रीवः निर्गतः निकला। खालिस्तान तंडुल कणान ऊपरी कपोता नाम लोभा जाता है। बोलता है कि खालिस्तान चावल के कणों के ऊपर कबूतर लोभी हो गए। तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यदा, कि जब चावल के कणों के ऊपर कबूतर लोभी हो जाते हैं। तो यदा एक तरफ आ गया तो दूसरी तरफ इसी से संबंधित शब्द आने की संभावना होती है। तो यहाँ जाएगा फिर जो ऊपर होगा क्या है, तदा राजः तत्र सहमतः न आसीत्। क्या आ गया अब, तदा। बोलते हैं तस्य युक्ति ही आसीत्, उसकी युक्ति थी खालिस्तान निर्जन बने कोऽपि मनुष्य न अस्ति। बोलता है कि यदि निर्जने बने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतो वा तंडुलकणानां संभवः। अगर निर्जन वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो तंडुलकणानां चावलों के कणों का होना कहाँ से संभव है। अगर खालिस्तान राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य ते निश्चयागतः।
परंतु राजा के आदेश को अस्वीकार करके वे नीचे आ गए। खालिस्तान जाले निपतितः। और तो इसमें आ गया अब क्रमशः जाले निपतितः। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है खालिस्तान विदधीत न क्रियाम। तो यहाँ आ जाएगा सहसा विदधीत न क्रियाम। अब प्रश्न संख्या 6 और अंतिम प्रश्न है तय घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। बोलता है घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो कि जो बात पहले हुई, जो घटना पहले हुई वो उससे पहले आएगी, उसके बाद आगे जो होगी वो आएगी, और उसके बाद आगे वैसे क्रम से घटना आएगी। तो उसको वैसे इनको जैसे इंग्लिश में रीअरेंज करना पड़ता है, तो उसी प्रकार इनको भी हमने क्या करना है, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कहानी में, जो इन वाक्यों में से पहले आएगा तो इसमें आएगा कि परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। ये हमारा पहला है, इसको लिखेंगे पहले नंबर पर कि घूमता हुआ शेर जो है भूख से पीड़ित हुआ। फिर उसके बाद आ जाएगा कि उसने एक गुफा को देखा दूसरे नंबर पर, ठीक है। और जब उसके देखा उसके बाद क्या गया था, गुहा यह स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीकाल समागछत। तो तीसरे नंबर पे आएगा ये वाला। और उसके बाद जब वो विदड़ा है तो उसने क्या किया, गुहा यह कोपी अस्ति थी श्रीकालस्य विचार। उसका विचार था कि गुफा में कोई है। चौथे नंबर पर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सिंह श्रीकालस्य आवाहनम अकरोत। ये आ गया हमारा 5वें नंबर पर। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा कि दूरस्थः श्रीकालः रवम कर्तुमारभत। इसने विचार किया तो और उसके बाद फिर दूर से ही आवाज़ आना शुरू की थी। फिर क्या हुआ कि सिंह श्रीकाल से आवाहनम क्रोध। उसके बाद शेर ने गीदड़ का आवाहन किया। और अंत में दूरम प्लायमानः श्रीकालः श्लोकम अपठत। और दूर को भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा था अंत में। तो यह है इसका घटनाक्रम। तो इसको आप इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले आएगा इसमें, इसको 1 नंबर डालेंगे, साथ में ग लिखेंगे और इसको पूरा करेंगे पूरे वाक्य में। ऐसा नहीं कि एक लिखा और ग कर दे लिख दिया और हो गया काम। तो उसको लिखना है 1 ग और ए पूरा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है 2 और ख और ऐसे घटनाक्रम सीधा लिखना पड़ेगा। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।